प्रिय विद्यार्थियों, सरस्वती शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटवा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने गोस्वामी जी तुलसीदास जी के द्वारा रचित तृतीय पद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित चतुर्थ पद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौशिक सुनो मंद यह बालको, कुटिल कालवश निज कुल घालको। तो लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यह बालक बड़ा कुबुद्धि है और कुटिल है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बने रहा है। भानुवंश राकेश कलंको, निपटे निरंकुश अबुध असंको। तो परशुराम जी कहते हैं कि ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यह सभी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलो ओहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाई। कि यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर स्पष्ट कह देता हूँ कि फिर कोई मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, यदि आप इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतला के रोक लो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्ही अचत को बढ़ने पारा। तो परशुराम जी कैसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश, आपकी कीर्ति के अलावा अन्य कौन बता सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक बात बहु बरनी। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि आपने अपनी करनी का वर्णन अनेक बार बहुत प्रकार से किया और अपनी बड़ाई स्वयं की। उदाहरण के लिए जैसे परशुराम जी ने बार बार अपना परसा उठा रहे थे और लक्ष्मण जी को डरा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार ये पृथ्वी है वो क्षत्रियों से विहीन कर दी है, कई बार ये पृथ्वी है वो ब्राह्मण को दान में दे दी है। लक्ष्मण जी को भी डराते हुए कहा कि अभी ये बालक काल के वश में हो जाएगा, मारा जाएगा। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप तो अपनी कीर्ति का वर्णन खुद किए जा रहे हो। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोग की दुसह दुख सहूँ। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो और कुछ कह डालिए। आप क्रोध रोककर अपना दुख सहन मत कीजिए। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देतन पाऊं शोभा। कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, क्रोध रहित हैं, बलशाली हैं, सूरवीर हैं, पराक्रमी हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते, अर्थात आप ऐसी बातें कहते हुए अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करही, कहीं ने जनावही आपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथे प्रतापो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूरवीर तो
युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते, जबकि कायर जो होते हैं वो शत्रु को युद्ध में सामने पाकर बेवजह या व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे या बड़ाई किया करते फिरते हैं। सभी विद्यार्थी उक्त पद्यांश को ध्यानपूर्वक सुन के और इसे अपनी नोटबुक में नोट करें व याद करें। धन्यवाद।